खुशियों का खाता, पति पत्नी के लिए प्रेरणादायक कहानी। 1 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी। अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले, लेकिन माँ ने उनको एक अलग तोहफा अंजलि को दिया। माँ ने अंजलि को एक नई पासबुक दी और कहा, बेटा ये सेविंग अकाउंट मैंने आपके नाम पर खोला है। इसमें मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी के उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो उसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना। यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो यह जरूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतनी ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना। जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशियों के पल जिए हैं। अंजलि ने बाद में यह बात अपने पति को बताई। दोनों को यह सुझाव बहुत ही पसंद आया। अब वह दोनों उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा कर पाए। महीनों के बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 रुपये पति का बर्थडे, 27 फरवरी 20,000 रुपये पत्नी की नौकरी, 25 मई वैकेशन शिमला में, 3 जनवरी 50,000 रुपये पत्नी की प्रेगनेंसी में, 22 जुलाई को 40,000 रुपये पति को प्रमोशन मिला और यह सिलसिला आगे बढ़ते रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर अक्सर वे एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी तो बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वह दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच में वह प्यार ही कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों फैसला लिया है कि हम तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने ऐसे इंसान से शादी करने का फैसला कैसे कर लिया। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले एक काम करो। जो मैंने तुम्हें पासबुक दी याद है? हाँ, मैंने तुम्हें जो शादी के दिन दी थी। सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत थी। वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी तब उसने एक नज़र अपनी पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल उसके पति के साथ जिए थे। उसकी आंखों में सामने आ गए, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकलकर घर पहुंची। अंजलि ने वहां पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो, इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, उसने एक नज़र पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड को पढ़ा और पढ़ता ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के लम्हे उनकी नज़रों के सामने मूवी की तरह चलने लगी। थोड़ी देर बाद ही वह बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथों में रख दी। अंजलि ने अब उस पासबुक को खोल कर देखा तो एक नई एंट्री 10 लाख की थी।
और उसके कारण के रूप में लिखा, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हो। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खूब रोए और उन्हें पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो, उससे ज़्यादा गिरने से पहले कहाँ थे, वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है।